अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर, हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त क्रिकेट ओवर अली शो को। कैसे देखना बनता है दूसरे बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ कि पाकिस्तान तो बाहर हो गया, लेकिन श्रीलंका ने भी जो वर्ल्ड कप का जो सेमीफाइनल है उसको जो है वो अपने मुल्क से ही बाहर निकलवा दिया। तो क्या जो श्रीलंका ने फतह हासिल की है, मतलब फतह क्या हासिल किया, हारे ही है लेकिन पाकिस्तान को भी आउट करवा दिया है, क्या इसका जो बेनिफिट है वो इंडिया को पहुंचाया गया है? क्योंकि देखो सिचुएशन एक टाइम पर ऐसी थी कि श्रीलंका जो है वो शुरू में चेस करने के लिए उस तरह से नहीं जा रहा था। बीच में जो है श्रीलंका ने सिर्फ ये कोशिश की कि किसी तरीके से जो है वो हम जो 147 है इसके पार हो जाए, अगर इसके पार हो जाए बात की बाद में हमें देखी जाएगी। पहले उन्होंने ये कोशिश की। तो जरा सारे मुद्दे बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बात का खास करते हैं नंबर खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, अब टेक्निकली तौर पर जो दोनों सेमीफाइनल्स हैं वो शिफ्ट हो गए हैं इंडिया में। अब प्रॉपर्ली दो सेमीफाइनल्स इंडिया में खेले जाएंगे। जो श्रीलंका के पास एक सेमीफाइनल था और फाइनल होने का जो चांस था वो पाकिस्तान के बाहर होने से खत्म हो गया। तो क्या पूरे मैच के अंदर एक ऐसी सिचुएशन रही जहां पर ऐसा महसूस हो रहा हो कि इंडिया की जो टीम और इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो जानबूझकर ऐसी फेवर कर रहे हैं और ये जानबूझकर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि जो सेमीफाइनल है वो यहां से निकल के इंडिया के पास चला जाए? अच्छा, जो सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा चल रहा है ना अली साहब, वो ये कि जो संजोग गुप्ता हैं जो कि आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो आज मैच देखने के लिए आए हुए थे। वैसे तो वो इंडिया में भी मैच देख रहे थे, वर्ल्ड कप चल रहा था, वहां के भी सारे वेन्यूज में थे, लेकिन आज वो पाकिस्तान श्रीलंका का मैच देखने के लिए आए हुए थे और सपोर्ट भी वो पूरी तरीके से श्रीलंका को कर रहे थे। वो भी साफ नजर आ रहा था क्योंकि जैसे ही डेड रिवर मैच में जब न्यूजीलैंड भी जैसी क्वालिफाई की और हमने देखा कि श्रीलंका ने वो 147 वाला टारगेट अचीव किया, तो उस पर भी उन्होंने बड़ी तालियां तुलियां बजाई। वो भी हमने देखा कि जब कैमरा उनकी तरफ गया वो बड़ा खुश होते हुए नजर आए। फिर दूसरी तरफ हमने देखा अली साहब, जब श्रीलंका इस टारगेट को चेस के लिए आ गया, पाकिस्तान की तरफ से बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज खराब होगी। बात करेंगे कि शाहीन और अब आपके शदाब खान की इस टीम को जरूरत नहीं है। शाहीन तो पता नहीं क्यों कप्तान भी बन गए, अब तो शायद उनकी कप्तानी का भी कोई फायदा नहीं है ओडीआई में। बिल्कुल, ओडीआई में कप्तानी का कोई फायदा नहीं है। लेकिन अली साहब, वहां पर जो एक इंपॉर्टेंट चीज थी, उस टाइम भी जो संजोग गुप्ता थे वो एक बाउंड्री पे श्रीलंका की चेस करते हुए नजर आ रहे थे और बार बार ये बात की जा रही है और हम भी ये बात कर रहे थे कि श्रीलंका सिर्फ अपने लिए नहीं खेल रहा, वो सिर्फ खेल रहा है तो पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर करने के लिए। वो इसलिए खेल रहा है कि जो दो सेमीफाइनल हैं वो दो के दो इंडिया के पास चले जाएं। वो सिर्फ इस सोच के साथ खेल रहा है कि हम बस मैच तो हम जीत नहीं सकते यार। वो मुझे मत बताना कि एंड में उन्होंने छक्के चुक्के मार के गेम को बड़ा वो अवे ले गए। रियलिटी ये थी कि श्रीलंका सिर्फ सिंगलें डबलें टुक टुक करके 147 के लिए जा रहा था और ये क्लियर कट चीज नजर आई कि श्रीलंका की जो अप्रोच थी वो ये नजर आ रही थी कि पाकिस्तान को ना सिर्फ वर्ल्ड कप से बाहर करें बल्कि जो सेमीफाइनल है वो इंडिया में शिफ्ट कर दिए जाएं। क्योंकि मैं और अली साहब, इससे पहले हमें जितने भी लोग मिल रहे थे हम देख रहे थे, हर कोई ये बात कर रहा था कि यार मीम्स भी बहुत चल रही थी सोशल मीडिया में कि श्रीलंका तो अपनी इकोनॉमी बचाने के लिए करेगा, अगर पाकिस्तान आगे चला जाता है तो कोलंबो को सेमीफाइनल मिल जाएगा, फिर फाइनल में अगर पाकिस्तान चला गया तो इंडिया पाकिस्तान का फाइनल भी हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन अली साहब, रियलिटी इसके बरक्स निकली, इतना उलट निकली कि बिल्कुल ही उलट निकली। नहीं, श्रीलंका खेल ही रहा था श्रीलंका पाकिस्तान बाहर जाए। श्रीलंका इस पूरे वर्ल्ड कप में सस्पेक्टेड टीम भी रहा है दाऊद साहब। ये अगर आप फ्यूचर में अगर आगे चलकर कोई एंटी करप्शन यूनिट या कोई इस तरह की कोई चीज उनके ऊपर हो तो आप हैरान ना होइएगा। ये याद रखिएगा कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि जिस तरीके से उनका पिछला मैच रहा है अगेंस्ट न्यूजीलैंड, उसमें उन्होंने बैट ही नहीं खोला। हाँ, जान के टुक 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 करते रहे, बैट ही नहीं खोला, बिल्कुल ऐसे लगे रहे जानबूझकर उस मैच को ऐसा लगा कि वो हारे। और इस मैच के अंदर वो जानबूझकर एक टाइम के ऊपर जब वो 147 को पार कर रहे थे और फिर वो ओवर एग्रेसिव। और मैं एक और बात बता दूं कि श्रीलंका में जो बैटिंग है वो आपको लीगल है। इवन बस स्टैंड में आप चले जाओ, वहां पे भी आपको वो लॉटरियां 100 रुपए की 50 रुपए की खुली लॉटरियां मिलती हैं, कैसीनो खुले ऑन है। तो श्रीलंका बहुत ही सस्पेक्ट तरीके से खेली। लेकिन ये जो सब मामलात हुए, आप जो भी बोलो, ये सवालिया निशान उठाते हैं कि इंडिया जो श्रीलंका वो इस अप्रोच से खेल रहा था, क्योंकि अब दोनों जो सेमीफाइनल हैं वो अब आपके इंडिया में जा चुके हैं। श्रीलंका की हो गई है छुट्टी, टाटा बाय बाय। अच्छा दाऊद साहब, इस बार एज अ पाकिस्तानी फैन देखो एक चीज फील भी आती है ना, एज अ पाकिस्तानी फैंस, मुझे याद है चैंपियन ट्रॉफी वाला, जब हम लगातार जो है वो इंडिया को कहा करते थे यार इंडिया एक्स्ट्रा बेनिफिट ले गया, ये ले गया, हमारा जो है सेमीफाइनल भी इंडिया बाहर ले गया, हमारा फाइनल भी ले गया। तो ये हमारे पास एज अ पाकिस्तानी फैंस एक बहुत बड़ा मौका था, एक बहुत बड़ा टाइम था कि हम अपने दम के ऊपर ना सिर्फ सेमीफाइनल में जाते बल्कि हम फाइनल में जाते और हम ये बताते इंडिया को यार देखो हमने आपसे सेमीफाइनल भी निकाल लिया,
हमने आपसे फाइनल भी निकाल लिया, लेकिन जो हमारी टीम है ये दोनों काम करने में जो है नाकाम रही। तो फिर अब ये किसकी गलती है? बात तो ये है, ये आप सिर्फ बैठकर बातें करने से, ये सारा कुछ करने से चीजें नहीं हो जाती हैं। एक्स्ट्रा फेवर अगलों को मिली, अगलों ने तो अपनी चैंपियन ट्रॉफी जीत ली। आपको जब एक्स्ट्रा फेवर मिली, दुनिया से आपको साइड पर करके कहा कि भाई नहीं इतना ट्रैवल करना, ये कोलंबो के साथ ही कैंडी है, बस कोलंबो कैंडी यहीं तक ही आप महदूद रहोगे, आगे पीछे कहीं नहीं जाना, तो आप फेवर भी नहीं ले सकते। हकीकत तौर पे क्योंकि आपकी टीम के अंदर वो काबिलियत भी नहीं थी। अगर आज आप मुझे कहते हो कि शाहीन शाह अफरीदी, अगर श्रीलंका उनको, ठीक है मैं मानता हूं कि मैच एंड हो गया था, बिल्कुल ही मैच डेड रबर हो गया था जब 147 बन गया, आपके लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन शाहीन की अपनी क्या, उनकी कोई इज्जत नहीं है क्या? उनकी बिल्कुल कोई काबिलियत नहीं है। कभी उनको वेट उठा के छक्के मारता है, कभी शनाका उनको छक्के मारता है, वेट ने भी 3 मारे, शनाका ने भी 3 मारे। मतलब आपकी अपनी कोई वो नहीं है यार, वैल्यू नहीं है, आपको प्रीमियम बॉलर बोलते हो यार, कोई आपकी इज्जत, कोई डिग्निटी नहीं है यार, जिस तरह से आप मार खा रहे थे। यकीन करें वो 28 चेस कर जाता अगर वो वाइड दे देता। बिल्कुल, तो आप भी तो कुछ अपना दिखाओ ना। मान लिया हमने कि श्रीलंका सिर्फ टारगेट चेस के लिए जा रहा था, वो आखिरी ओवर में जाके अगले ने जो है वो आपको तकरीबन कुछ 24 रन मार दिया, ठीक है। और पाकिस्तान ने आखिरी के जो अपने 5 ओवर पूरे वेस्ट कर दिए। नहीं, मान लिया हमने ये बात भी कि ठीक है वो इंडिया खुश हो रहा था, आप सेमीफाइनल 2 इंडिया के पास जा रहे थे, हमारे हाथ से सब कुछ निकल रहा था, हम वर्ल्ड कप से भी बाहर हो रहे थे, संजोग गुप्ता भी वहां पर मौजूद थे, वो भी क्लैपिंग मार रहे थे श्रीलंका के लिए, हर चीज मान ली। लेकिन एट देन जो हमारे प्लेयर्स हैं, शादाब खान है यार, आप उस मैच में भी स्पिन किस तरह के बॉलर हो कि आपको अभी भी छक्के पाड़ने हैं, इतने ऊंचे ऊंचे छक्के यार, एक मिनट तक बॉल हवाओं में रह रही थी। मतलब एक होता है छक्का लगना, एक होता है चपेड़ा लगना, चपेड़े लग रहे थे यार वो छक्के नहीं, वो चपेड़े के चपेड़े। शाहीन शाह अफरीदी को जिस तरह से मारा है यार, बिल्कुल ही आपकी बॉलिंग ऑर्डिनरी होगी और बिल्कुल आपके इतने पैथेटिक डिसीजंस थे यार। मैं तो कहता हूं कि वो कौन जो है जिसने फखर जमान को ओपनिंग से हटाया, जो फखर जमान को ओपनिंग नहीं करने देता। अगर हम बात करते हैं इंडिया की या साउथ अफ्रीका की, ये जो टॉप टीम्स थी इस वर्ल्ड कप की, उनके अगर आप प्लेइंग 11 देखो, आपको नजर आते हैं चैंपियन प्लेयर्स नजर आते हैं। आपकी टीम में मार सिवाय 1 से 2 खिलाड़ी जगह भी नहीं बनती, फरहान या फखर, या अगर आप एक आध अपना स्पिनर का नाम ले लो, उसके अलावा आपके 8 से 9 ऐसे खिलाड़ी हैं 11 में जिनकी जगह नहीं बनती, जो पता नहीं क्यों थे इस टीम में। बाबर आजम क्यों थे, साइम अयूब क्यों थे, आगा क्यों है, शादाब क्यों है, नवाज का क्या रोल है, शाहीन भाई खबरें तो ये भी आती भाई T20 के कप्तान बन जाएंगे आगा के बाद। ओ भाई क्यों, उनकी क्या अचीवमेंट है शाहीन की, ओडीआई की कप्तानी क्यों कर रहे हैं भाई, अगले के T20 में जगह नहीं बन रही। नसीम शाह ने कम बैक किया, उनसे भी आपने जितने एड्स करवाने करवा लो, बॉलिंग नॉर्मल ही किया, बस ठीक है अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है कि कोई उन पर क्रिटिसिज्म ना करे, वरना उनकी कोई मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं थी। अगर ये मैच जीतना था ना, माफ कीजिएगा, श्रीलंका के अगेंस्ट अगर आपको जीतना था तो शाहीन और नसीम को पहले अपने स्पेल में कम से कम 3 से 4 आउट करने चाहिए थे, अगर 147 आपको बचाना था। ऐसे नहीं होता, उनके अंदर उस लेवल का स्किल ही नहीं है। इंग्लैंड ने मेरी बात स्लो डाल रहे हैं, इंग्लैंड में शहन शाह अफरीदी ने तुक्के पे 3 आउट कर दिए, सब ने मिलकर उनको सर पे उठा लिया। मैं तो यहां बैठ के भी कह रहा था कि भाई ये उनका बॉल ही नहीं हो, तो तुक्के पे उनको जो विकेटें मिलनी थी मिल गई, तो सब ने उनको सर पे उठा लिया। नहीं शाहीन 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 शाहीन, क्या कर लिया शाहीन? कुछ भी नहीं किया। फिर बात अगर आप सॉरी टू से 2021 वर्ल्ड कप में जहां शाहीन खड़ा था, आज भी शाहीन वहीं खड़ा है, वहां पर उसको वो वेट मार गया था छक्के, आज उसको शनाका मार गया। मतलब 2021 से 2026 आ गया, उसने क्या इंप्रूवमेंट कर ली। और बीच में, और अगर आप ये तो आपने बड़ी आसान सी बात बता दी ना, वहां वेड और यहाँ शनाका, और दरमियान में अगर आप 5 दर्जनों मैच, तो दर्जनों मैच में जलालत पूरे तरीके से मुंह में थुपवाई है। हर कभी किसी ने पेला है, कभी किसी ने कुटा है, कभी किसी ने रगड़ा लगाया। बिग बैश में गए पाकिस्तान को छोड़कर, श्रीलंका की कंडीशन छोड़ के बिग बैश में अगर अलग जलील हुए, शाहीन शाह अफरीदी वहां अनफिट हो गए, घुटना तोड़वा के बाहर हो गए। मतलब बात यह है कि आपकी टीम की इतनी बेकार परफॉर्मेंस, इतनी खराब परफॉर्मेंस, और फाइनली अब अली साहब आपके कम से कम आधा दर्जन खिलाड़ी की तो इस टीम में जगह भी नहीं बनती, जगह भी नहीं बनती आधा दर्जन खिलाड़ियों की, जिनको आपको बाहर करना पड़ेगा। फैंस इस टाइम हार्ट ब्रोकन है। हाँ, हम मानते हैं कि श्रीलंका ने जिस तरह की क्रिकेट खेली, ना सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान का वो टारगेट चेस करवा दिया, बल्कि उनके फैंस की भी एक अप्रोच नाली साहब बड़ी, वो आप कहते हो ना कि एक अजीब सी सोच नजर आ रही थी कि वो भी चीयर्स कर रहे थे जब मैच फंसा हुआ था, जब 30 पे 100 चाहिए था, कोई 35 पे 100 चाहिए था, कुछ ऐसा सिनेरियो था उस टाइम भी। मतलब वो आपका जो 147 था उसके करीब थे, तो फैंस भी उनके ऐसे दुआएं मांग रहे हैं। एक फैन की आंखों में आंसू, कैमरे में गया, उसकी आंखों में आंसू था। मतलब मैं कहूं ये क्या देखने को मिल रहा है, ये क्या श्रीलंका चाह रहा है? एक्चुअल में ना मैं आपको सही बताऊं ना, तो श्रीलंका में भी, क्योंकि आपने तो मेरे साथ ट्रैवल किया, श्रीलंका में 2 कम्युनिटीज रहती हैं बेसिकली।
एक कम्युनिटी श्रीलंका में ये रहती है, वो मुस्लिम कम्युनिटी है, वो बड़ा सपोर्ट करती है पाकिस्तान को, बड़े तादाद में सपोर्ट कर रहे होते हैं, बड़े तादाद में ग्राउंड भी बढ़ते हैं। एक दूसरी कम्युनिटी वो पाकिस्तान को इतना सपोर्ट नहीं करती है, तो वो पाकिस्तान को इतना पसंद भी नहीं करती है। लेकिन वैसे तो 2 कम्युनिटी श्रीलंका में, तो वो आपस में भी उनकी बड़ी खार थी इस मैच को लेकर। चलो वो बात ठीक है, वो बात अलग है, लेकिन स्टिल अगर आप देखो तो मैं ये जो देख रहा हूं ना कि अगर आपका कोलंबो में सेमीफाइनल हो जाता है, अगर कोलंबो में, तो श्रीलंका के लिए भी एक बड़ी अच्छी अचीवमेंट थी। उनके प्राइम मिनिस्टर ने आपको फोन ऑलरेडी, उनके जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को फोन किया था कि यार इंडिया वाला मैच नहीं होगा तो हमारा इकोनॉमी में डस्ट लगेगी। ये चीज बड़ी डिफरेंट थी, आपके यहां मैच होने को तैयार था। तो आई डोंट थिंक सो कि ये खाली इस तरह का कोई रिलीजियस का इफेक्ट था, लेकिन बात ये सिर्फ इतनी थी कि श्रीलंका भी बस उस मैच में वो अपना मतलब एक, मुझे एक ऐसा फील हुआ, एक नेचुरल फिनोमेना था कि जब आपकी टीम बाहर हो रही होती है या हो चुकी होती है और दूसरी टीम आपके साथ खेल रही होती है, वो पाकिस्तान या आई थिंक वो कोई भी टीम होती, XYZ, मतलब मैं इसको वो नहीं समझ रहा, कोई भी टीम होती, वो उनका ये पर्सपेक्टिव एक ये था कि यार अब हम इसको भी बाहर कर देंगे, मतलब आपके साथ जिसका मैच हो रहा तो आपने उसको भी बाहर कर दिया। शायद अगर कोई और टीम होती वो उसके लिए भी ऐसे खेलते कि हम इसको भी बाहर कर देंगे, क्योंकि उनका गोल बस यही था कि बस हमने पाकिस्तान को बाहर करना है, बाकी हैप्पी। बाकी वो जो चीजें हुई वो एक अलग किस्म की सिनेरियो की चीजें हुई कि एंड में आके पाकिस्तान जब वो मैच डेड हो गया तो फिर वो छक्के चुके मारने के लिए गए। और ये सिर्फ मैं या ये नहीं बोल रहे, ये कमेंट्री बॉक्स में वकार यूनुस तक बोल रहे थे कि यार श्रीलंका तो इस मैच को जीतने के लिए नहीं आया हुआ, श्रीलंका तो बस इस मैच में 147 रन का जो है पाकिस्तान को नॉकआउट करने के लिए आया, जिस पर फौरन से काउंटर जवाब दिया रसन आयरलैंड ने। उन्होंने कहा नहीं जी ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान को बाहर करने नहीं आया, शायद उनके तो माइंड में भी बात नहीं होगी। अब यार उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है रसन आयरलैंड का भी, वो भी अच्छे बंदे हैं बहुत, हम तो मिले हुए भी हैं उनसे काफी बार कमेंट्री में बॉक्स में भी, क्योंकि मीडिया बॉक्स उधर ही होता है, तो काफी बार हमारी उनके सलाम दुआ भी हुई है। वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए हमेशा अच्छी बात ही करते हैं, मैंने भी उनसे 1-2 बार बात किया, उन्होंने हमेशा पॉजिटिव बात किया, वो कभी भी नेगेटिव बात पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर नहीं करते। उन्होंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, वकार को टोका कि ऐसी बात नहीं है कि श्रीलंका पाकिस्तान को बस बाहर कर रहा है, वो मैच को जीतने के लिए आए हुए हैं। और बाद में चलो उनकी बात उस तरह से होगी कि वो एंड में आकर छक्के छुक्के मारने लग गए, लेकिन हकीकत तौर पे बात ये अब चलेगी भी बात, क्योंकि श्रीलंका में जिस तरह से इस टारगेट को शुरू में चेस करने की कोशिश की, वो सिर्फ पाकिस्तान को बाहर करना चाह रहे थे। देखो अपनी नेशन के लिए श्रीलंका ने खेला ही नहीं, अगर अपनी नेशन के लिए श्रीलंका ने खेला होता तो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट कुछ ना कुछ श्रीलंका जरूर करता, वहां पे कोई हार्ड हिटिंग करता, कोई अटैकिंग करता, कोई नजर आता कि यार वाकई हमें नजर आ रहा है कि मैच को जीतने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पे तो टोटली उन्होंने बैट ऐसे फेंक ही दिया था, मतलब वो कहते थे कि नहीं बस हमने शॉट मारनी नहीं। और पाकिस्तान के अगेंस्ट श्रीलंका से लेकर श्रीलंका तक ऐसे कोई बल्ले चला रहे थे कि पता नहीं क्या हो गया। वाला मैच इतना ये मशकूक तरीके से खेले थे ना, उस पे इतने सवालिया निशान थे। एक्चुअल उसी की बात होती है कि वो फिक्सिंग का इल्जाम की ज़द में आता है, मारते उस मैच के ऊपर कि भाई इनकी क्या अप्रोच थी उस मैच में खेलने के लिए। वो इतना ज्यादा रोक रहे हैं। श्रीलंका की आप अप्रोच देख लो। अभी पाकिस्तान से, चलो श्रीलंका का मैं मानता हूं, चलो उनकी पाकिस्तान पे तपे हुए होंगे, क्योंकि जब सिक्योरिटी कंसर्न्स हुए थे श्रीलंका ने सब टीम को बोला कि वापस जाओ, और श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने भी प्रेशराइज किया, लेकिन बाद में श्रीलंका ने शुरू किया था, उनको कहा कि हम आपके ऊपर जुर्माना भी लगाएंगे, बैन भी लगाएंगे। बाद में उन्होंने मामला रफा दफा जरूर कर दिया श्रीलंकन बोर्ड ने, लेकिन श्रीलंका से उनकी कप्तानी छीन ली, प्लस उनकी 11 से उनकी जगह भी चलेगी। तो श्रीलंका तो आज मुझे बाय फेस भी नजर आ रहे थे, वो पाकिस्तान के साथ थोड़ा सा पर्सनल थे। लेकिन ना इस मैच का मैं इसलिए आपसे बहुत बात कर रहा हूं साहब, क्योंकि जब टॉस भी हुआ तो शनाका ने उस टाइम टॉस में भी फैसला किया कि हम बॉलिंग ही करेंगे। असूली तौर पे श्रीलंका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, अगर कोई भी दूसरा मुल्क होता या कोई भी ये अगर नॉर्मल मैच होता, अगर श्रीलंका का इस पर स्टेक लगा होता आगे जाने के लिए, श्रीलंका 100% बैटिंग करता। ये देखकर के 150 के जवाब में हम 100 पर आउट हो गए अगेंस्ट इंग्लैंड, ये सोचकर कि न्यूजीलैंड को हमने 86 पे पकड़ लिया था, फिर न्यूजीलैंड ने कहां पे बना दिया और हमसे चेस बिल्कुल भी नहीं हुआ। प्लस हमारी बैटिंग हमेशा थोड़ी सी शॉर्ट रहती है, हम बॉलर एक एक्स्ट्रा के साथ लगातार इस वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं, एक बॉलर हमारे पास ज्यादा रहता है, एक बैटर हमारे पास कम रहता है। हसरंगा के जाने के बाद वैसे भी हमारे पास फिनिशर नहीं है, एक शनाका खुद ही है, बाकी नहीं है। ये सब सोचे थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि उनको पता था कि अगर पाकिस्तान चेस के लिए आएगा तो पाकिस्तान के हाथ में सारे सिनेरियो होंगे, मतलब अपने हाथ में ना आपके पास कि आपको 13 ओवर में चेस करना है। अभी जो सिनेरियो थे वो श्रीलंका के हाथ में थे कि अगर आप 200 भी वो बना देता है पाकिस्तान, तो आप एंड में आप धीरे धीरे हल्के हल्के खेल के 140-45 जो भी आप बना ही पाओगे। तो श्रीलंका ने इसलिए बॉलिंग चूज की, और स्टार्ट से ही ऐसा फील आ रहा था कि श्रीलंका की जो सोच है वो यही है कि वो पाकिस्तान को पकड़ेंगे, और पाकिस्तान पूरा एक तरफ चला गया था जब बैटिंग अच्छी पाकिस्तान ने की थी, लेकिन उन्होंने एक टांग पकड़ के खुद तो वो गिर गए थे। वो अक्सर आपने मूवीज में देखा होगा, एक बंदा खुद गिर रहा होता है आग में, साथ दूसरे को भी टांग पकड़ के घसीट के जो है वो उसको, या पानी में एक बंदा डूब रहा होता है, साथ दूसरे को भी जो अच्छा खासा बच गया होता है उसकी भी एक टांग पकड़ी और खींच के नीचे गिरा दिया। खुद तो श्रीलंका बह गया,
कोलंबो कैंडी में और अपना वर्ल्ड कप का सफर एंड कर दिया, साथ पाकिस्तान का भी वर्ल्ड कप का सफर एंड कर दिया। दोनों सेमीफाइनल अब हमें जो है वो इंडिया में नजर आएंगे। एक होगा ईडन गार्डन में, जो आपका साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड भिड़ेंगे, और वेस्ट इंडीज इंडिया जो भी आगे आती है, जो इंग्लैंड से खेलेगी, वो आपका मुंबई में होगा। तो ये भी अब चीजें क्रिस्टल क्लियर नजर आ रही हैं। तो चलें जी, उम्मीद करते हैं आज हमारा शो आपको आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साल के बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए, वो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर जाइए, फॉलो कीजिए। बिल्कुल जी, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट करें। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, उनको भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए, मैं ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में। आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।